नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश। हमारा जो भारत है उसके क्या क्या ज्योग्राफिकल पार्ट हैं, आज हम उन्हें देखेंगे। किन किन चीज़ों में वह डिवाइडेड है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, देख लेते हैं। तो ये हमारा भारत है। यहाँ पर हम अपने भारत में देखेंगे तो हमारे भारत में ऊपर की साइड में हिमालय फैला हुआ है। यहाँ पर हिमालय फैला हुआ है और यहाँ पर देखेंगे बीच में तो एक सपाट मैदान दिखाई देता है हमें। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नदियों के मैदानी भाग हैं। यहाँ पर मैदानी भाग हो जाएंगे हमारे, ठीक है, यहाँ पे हमारे मैदानी भाग हो जाएंगे। और इधर अगर हम देखें तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ पे क्या है, हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। ये क्या है, हमारा पठारी भाग है। और अगर हम देखेंगे ये क्या है, हमारा ये तटवर्ती क्षेत्र है। ये हमारा तटवर्ती क्षेत्र है। इधर देखेंगे, इधर क्या है, ये रेगिस्तान है। ये भी हमारा किस में आता है, नदियों के मैदानी भाग में आता है, ठीक है। और अगर कुछ यहाँ पे देखते हैं तो कुछ यहाँ पे हमें द्वीप नज़र आते हैं। यहाँ पर द्वीप हैं, कुछ यहाँ पर द्वीप हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर, यहाँ लक्षद्वीप वगैरह है, ठीक है। तो इस प्रकार के ये द्वीप समूह है। तो इस प्रकार हम अपनी भारत भूमि पर अगर भौतिक प्रदेशों की बात करें तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो हम इसे 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा हिमालय। हमारा पहला हो जाएगा हिमालय। दूसरा हो जाएगा हमारा, नीचे चलेंगे तो नदियों के मैदानी भाग। नदियों के मैदानी भाग, ठीक है। नदियों के मैदानी भाग या फिर कह लो उत्तर भारत के मैदानी भाग, ठीक है। तो ये हमारे नदियों के मैदानी भाग हो जाएंगे। तीसरा आ जाएगा हमारा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। चौथा आ जाएगा हमारा तटवर्ती क्षेत्र या तटीय भाग। तटवर्ती क्षेत्र या तटीय भाग या तटीय मैदान, ठीक है, या तटीय मैदान। और 5वें आ जाएंगे हमारे द्वीप समूह। द्वीप समूह। तो इस प्रकार से हम 5 पार्ट्स कर सकते हैं भारत के। ऊपरी भाग पर हम देखेंगे तो ऊपर है हमारा हिमालय। यहाँ तक हमारा हिमालय फैला हुआ है और इस साइड तक हमारा पूरा हिमालय आता है। इसके नीचे देखेंगे तो हमारे नदियों के मैदान आ जाते हैं, ठीक है, उत्तर भारत के मैदान आ जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पठारी भाग है, ठीक है। इसके साइड में देखेंगे जो हमारे समुद्र तट का जो ये है, इसे हम बोलते हैं तटीय मैदान। ये हमारे तटीय मैदान हो जाएंगे साइड वाले। इसी में हमारा रेगिस्तान भी आ जाता है, ठीक है। इसके साथ ही देखते हैं ये कुछ द्वीप समूह हैं जो यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं। ये हमारे द्वीप भी हमारे कहाँ आते हैं, भारत के अंदर आते हैं, तो इनको भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं भारत के बारे में, ठीक है, भारत के हिमालय के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन से भाग हो जाएंगे हमारे, हिमालय हो जाएगा, नदियों के मैदानी भाग हो जाएंगे, प्रायद्वीपीय भारत हो जाएंगे और तटीय भाग व मैदान हो जाएंगे, और 5वें हो जाएंगे द्वीप समूह। तो आज देखते हैं हम हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय, अगर हम हिमालय को देखें तो इसका सबसे पहले बात करेंगे निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वह, उसके लिए 2 थ्योरी गई हैं। एक थ्योरी है हमारी जियोसंक्राइड थ्योरी और दूसरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जियोसंक्राइड थ्योरी का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम पूरा वर्ल्ड का मैप बनाएं वर्ल्ड का, तो ये ऊपर का हमारा यूरेशिया क्षेत्र है, यानी इसमें यूरोप भी है इधर और ये एशिया भी है यहाँ पर, ठीक है। और इधर देखेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा एक, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा।
और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारे जो वर्ल्ड देखते हैं उसमें जो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला जो हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय भारत पहले जो था वो यहाँ का क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ का क्षेत्र था। यहाँ से ये जो थ्योरी दी थी ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा बता रहा हूँ। यहाँ का एक हिस्सा था वो यहाँ से टूट कर और यहाँ पर जाकर जुड़ जाता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हमने डिस्कस कर रखा है हिस्ट्री के चैप्टर में, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। तो उसमें हमने बताया है कि ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये साउथ अफ्रीका का हिस्सा था जो यहाँ से टूटकर हम यूरेशियन प्लेट के साथ में टकरा जाता है और यह इसके साथ में जुड़ जाता है। यानी कि हमारा जो ये ऊपरी उत्तरी हिस्सा है वह तो है हमारा एशिया का भाग। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा है यह है अफ्रीका का भाग। ठीक है, और दोनों से जुड़कर बना है हमारा भारत। उसी टकराव से बना है हिमालय। हिमालय जो है उसी टकराव की वजह से बना है। तो देखिए किस प्रकार हुआ था ये चीज़ें। एक तो दो थ्योरी हैं, एक है जियोसंक्राइन थ्योरी, जियोसंक्राइन थ्योरी, और दूसरी थ्योरी है हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक जियोसंक्राइन थ्योरी और एक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जियोसंक्राइन थ्योरी के अनुसार हम पूरे पुराने ज़माने में चलें तो दो भूमि थी। एक था हमारा अंगारा लैंड और एक था हमारा गोंडवाना लैंड। एक था हमारा अंगारा और दूसरा था हमारा गोंडवाना, और इनके बीच में था तैथिस सागर। तैथिस सागर, ये यहाँ पर तैथिस सागर था। यहाँ से कुछ नदियाँ आ रही हैं। ठीक है, इन नदियों के द्वारा कुछ अवसाद लाया गया। देखो नदियाँ आएंगी तो कुछ अपने साथ में कंकड़, गिट्टी, पत्थर, बजरी, बालू वो लेके आती हैं। ठीक है, और लेके आती हैं, कहाँ पर जमा होने लग जाता है, वो समुद्र के किनारे पर जमा होने लग जाता है। तो काफ़ी समय के बाद यह अवसाद काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हुआ और जिसके कारण यहाँ पर एक काफ़ी भूक्षेत्र ऊपर उठ आया। भूगर्भिक कारणों के कारण या आंतरिक दबाव के कारण यह हिस्सा ऊपर उठ गया जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। यह थी जियोसंक्राइन थ्योरी। और बात की जाए किसकी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार जो बीच में तैथिस सागर था, यहाँ पर अपन देखेंगे यहाँ पर तैथिस सागर। ठीक है, इसके टुकड़े हो गए, ये अलग अलग हो गए, यहाँ पे अलग ये बन गया। ठीक है, ये किसके कारण हुए, अलग अलग क्षेत्र में क्यों डिवाइड हुए, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार प्लेटें आपस में टकराती हैं, आपस में दूर जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। इसी कारण नए नए महाद्वीपों का निर्माण हुआ। उसी दौरान एक ये यहाँ पर ये जो ऊपर है, यहाँ पर यूरोप है और यहाँ पर एशिया है। यूरोप और एशिया दोनों ही कौन सी प्लेट पर ये बने हुए हैं, तो ये यूरेशिया प्लेट पर बने हुए हैं। कौन सी प्लेट पर, यूरेशिया, यूरेशिया प्लेट। ठीक है, एक यूरेशिया प्लेट। और अगर बात की जाए यहाँ पर कौन सी है, तो यहाँ पर है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इधर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इधर है यूरेशियन प्लेट। इन दोनों प्लेटों में ये वाली प्लेट जब इधर चलती है, ये वाली प्लेट इधर जा रही है। ठीक है, और ये वाली जो प्लेट थी, ये वाली प्लेट इधर आई। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के आपसी टकराव के कारण आपस में टकराव हुआ। तो देखिए क्या होता है इस कंडीशन में। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। जो प्लेट भारी होती है, जो प्लेट भारी होती है, बड़ी होती है, वह हमेशा नीचे की तरफ जाती है, और जो प्लेट हल्की होती है वह ऊपर आती है। ठीक है, और जितनी भी हमारी समुद्र की जो महासागरीय प्लेटें होती हैं वे उनका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, अधिक होती हैं, वो बड़ी होती हैं। ठीक है, तो वो प्लेटें क्या होंगी, नीचे जाएंगी, और जो धरातलीय प्लेटें होती हैं वो प्लेटें हल्की होती हैं, वो ऊपर जा उठती हैं। तो इसी कारण से ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये क्या है, महासागरीय प्लेट थी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये क्या, महासागरीय प्लेट थी। और ये प्लेट थी यूरेशिया, ये धरातलीय प्लेट थी।
ये हल्की थी, ये भारी थी, इन दोनों का आपस में टकराव हुआ। इस टकराव से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो भारी थी वह नीचे की तरफ चली जाती है, ठीक है, नीचे की तरफ चली जाती है, और ये यूरेशियन प्लेट है ये ऊपर चढ़ जाती है, ये इसके ऊपर चढ़ जाती है, ये ऊपर चढ़ जाती है। तीन थ्योरी बताई थी उस समय पर। एक तो होती है गर्त में जाना, बिल्कुल गर्त में जाना। उस गर्त में जाने की वजह से होता क्या है, जो नीचे क्या है मैग्मा भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है, उसमें ये प्लेट नीचे जाती है और गल जाती है, और गलने से लावा का निर्माण होता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है, यहाँ पर ये लावा प्रेशर डालता है, उसको चटका देता है, और यहाँ से ज्वालामुखी निकलता है, और ज्वालामुखी से फिर ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत बनने लग जाता है। एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हो जाता है कि यहाँ से कोई प्लेट सीधी इसके ऊपर ना जाकर, मतलब गर्त में ना आकर बिल्कुल इसके बराबर में नीचे चली जाती है, और ये वाली प्लेट ऊपर चढ़ जाती है इसके। तो यहाँ पर यही हुआ था, ये प्लेट जो नीचे वाली है ये गर्त में ना जाकर इसी के नीचे सीधी चली गई। इसी के कारण जो हमारा तिब्बत का पठार है वो सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर बढ़ा हुआ है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट के जस्ट नीचे घुसती चली गई, और ये वाली प्लेट जो है ये ऊँची उठती चली गई, ये ऊँची उठती चली गई, ठीक है। इसी कारण से ये जो हमारा बन का ऊपर निकल के आया, ये हमारा तिब्बत का पठार बन के आया, और ये जो हमारा हिमालय बनकर आया, क्योंकि ये वाली प्लेट ऊपर चढ़ गई, एक दो प्लेटें ऊपर नीचे हो गई, तो ये क्या हो गई, हमारी हमारे हिमालय का निर्माण हो गया। तो एक ये थ्योरी है, ठीक है, ये एक ये थ्योरी है। तो इस प्रकार से हिमालय का निर्माण होता है। और ये क्या होता है, इसे बोलते हैं हम बलित पर्वत। हिमालय क्या है हमारा, बलित पर्वत है, नव बलित पर्वत है। बलित का मतलब क्या होता है, जो दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो उससे बल पैदा होता है ना, तो उसी के कारण ये इस प्रकार से फोल्डिंग में है, तो इसको फोल्डिंग पर्वत बोला जाता है, बलित पर्वत बोला जाता है। जब हम किसी चीज़ पर दबाव लगाते हैं तो उस पर क्या है कि फोल्ड हो जाती है वो चीज़। अगर हम इस चीज़ पर दबाव लगाएंगे तो ये इस प्रकार से ये फोल्ड होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा। इसी के क्या हो रहा है, ये फोल्ड हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये जब दोनों प्लेटों का दबाव लगा तो बीच की भूमि फोल्ड हो गई, और फोल्ड होने से क्या बना, हमारा हिमालय का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से हुआ है, ठीक है। तो जिसके हम समझ सकते हैं कि जो नीचे का भाग है ये हमारा किसका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग है, और जो ऊपर का भाग है वो हमारा यूरेशियन प्लेट का भाग है, ठीक है। तो हमारा हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, एक बलित नव बलित पर्वत है। सबसे ज़्यादा जो सबसे युवा पर्वत कौन सा है हमारा, तो हमारा हिमालय पर्वत है, सबसे नवित पर्वत, ठीक है, जो अभी अभी बना है। और कैसा पर्वत है, ये बलित पर्वत है। बलित पर्वत कौन पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्वत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पर्वत होते हैं, तो पर्वत होते हैं हमारे, एक होता है बलित पर्वत, दूसरे होते हैं हमारे संचित पर्वत या लावा पर्वत, जो लावा से बनते हैं, और तीसरे होते हैं भ्रंश पर्वत, तीसरे होते हैं भ्रंश पर्वत, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के पर्वत होते हैं, बलित पर्वत, संचित पर्वत और भ्रंश पर्वत, ठीक है। हमारा हिमालय कौन सा है, तो हमारा हिमालय बलित पर्वत है, ठीक है, बलित पर्वत है। और बात की जाए प्रमुख बलित पर्वतों की वो कौन कौन से हैं, तो एक तो हमारा हो जाएगा नवनिर्मित हिमालय, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा एंडीज पर्वत अमेरिका, ठीक है, एंडीज पर्वत हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा रॉकी पर्वत, ठीक है, रॉकी पर्वत। इस प्रकार से 3 प्रमुख बलित पर्वत हैं दुनिया के अंदर, और यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं हमने हिमालय को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, ऊंचाई के आधार पर हम 5 भागों में बांट सकते हैं। तो ऊंचाई के आधार पर 5 भागों में,
पहला हो जाएगा हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा हो जाएगा हमारा बृहत हिमालय या महान हिमालय, बृहत हिमालय या महान हिमालय, तीसरा हो जाएगा हमारा मध्य हिमालय, चौथा हो जाएगा हमारा शिवालिक हिमालय, पांचवा हो जाएगा हमारा पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। इस प्रकार से हम इसे 5 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, महान हिमालय, बृहत हिमालय को ही महान हिमालय कहा जाता है, ठीक है, और उसके बाद मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल पहाड़ियाँ, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे 5 भागों में बांट सकते हैं। हाँ, ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो सबसे ऊपरी हिस्सा क्या है हमारा? ट्रांस हिमालय है। उसके बाद ये क्या है हमारा? ये हमारा महान हिमालय है, जो कहाँ से जाता है? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से होता हुआ ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा मध्य हिमालय, ये इसके नीचे मध्य हिमालय है, उससे नीचे आ जाता है शिवालिक हिमालय, और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो यहाँ पर फैली हुई हैं ये हमारी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम इसे 5 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक। अगर देखें हम क्षेत्र के हिसाब से, तो क्षेत्र के हिसाब से हो जाएंगे, ये तो हमने ऊंचाई के हिसाब से देखे, तो अगर हम देखते हैं इन्हें क्षेत्र के हिसाब से, तो क्षेत्र के हिसाब से हो जाएगा पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, दूसरा आ जाएगा हमारा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। पंजाब हिमालय यानी कि यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पर जितनी भी हिमालय की श्रेणियाँ हैं वो पंजाब हिमालय में आ जाएंगी। कुमाऊं हिमालय जो नेपाल के पास है, ये इस साइड में पड़ता है हमारे उत्तराखंड की तरफ, तो यहाँ पर ये कुमाऊं हिमालय आ जाएगा। नेपाल हिमालय में नेपाल का हिमालय आ जाएगा, आसाम में आसाम के हिमालय या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ आ जाएंगी। इस प्रकार से हम इसे क्षेत्र के हिसाब से भी बांट सकते हैं। तो लेकिन आज हम पढ़ेंगे ऊँचाई के हिसाब से, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। अगर इसकी एवरेज लंबाई की बात की जाए, औसत लंबाई इसकी है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। अगर हम इसे नक्शे में देखें, और इसे हम नक्शे में देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से ये यहाँ पर हमें दिखता है। सबसे उत्तरतम जो हिस्सा होता है, सबसे उत्तरतम हमें क्या दिखाई दे रहा है? ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है हमारा? तिब्बत का पठार है। इस तिब्बत के पठार पर सबसे ऊंचाई में और सबसे उत्तरतम जो हमारे हिमालय दिखाई देता है, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ जो दिखाई देती हैं, वह किसका भाग है? वो ट्रांस हिमालय का भाग है। यहाँ पर हमें ऊपर दिख रही हैं। और देखते हैं इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, कौन कौन से पर्वत आते हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं। तो देख लेते हैं इसकी श्रृंखला को, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला आती हैं इसके अंदर। तो एक आता है हमारा काराकोरम, काराकोरम, दूसरा आता है हमारा जस्कर, तीसरा आता है हमारा लद्दाख, और चौथा आता है हमारा कैलाश पर्वत, ठीक है। काराकोरम पर्वत, जस्कर पर्वत, लद्दाख पर्वत और कैलाश पर्वत, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पर है देख लेते हैं अगर चार्ट में। तो ये अगर हम ऊपर का माने तो ये हो जाएगा हमारा काराकोरम, इसको माने तो जस्कर, और ये जो नीचे इसके हो जाएगा, देखो ये जस्कर यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर से मान लेते हैं,
ठीक है। यहाँ पर ये जस्कर हो जाएगा और ये यहाँ पर जस्कर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जस्कर हो जाएगा, ये यहाँ पर जस्कर हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लद्दाख, ठीक है। ये हमारा लद्दाख हो जाएगा यहाँ पर। और इधर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा कैलाश। तो इस प्रकार से हमारा सबसे ऊपर काराकोरम, उसके नीचे चलेंगे तो जस्कर, उससे नीचे आएंगे लद्दाख और इस साइड में जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कैलाश पर्वत। इस प्रकार से ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं, काराकोरम, जस्कर, लद्दाख और हमारा कैलाश, ठीक है। कहाँ फैला हुआ है ये, तो इसको हम देखेंगे कहाँ फैला हुआ है। यह स्थिति कहाँ क्या है इसकी, यानी कि क्षेत्र इसका क्या है, तो ये है तिब्बत के पठार पर। कहाँ पर है ये, तिब्बत के पठार पर, तिब्बत के पठार पर ये फैला हुआ है, ठीक। अब पढ़ लेते हैं काराकोरम को, ठीक है। तो काराकोरम में क्या है, काराकोरम काराकोरम को पहले किशनगिरी भी कहा जाता था, किशनगिरी पर्वत। पुराना नाम क्या है इसका, किशनगिरी पर्वत है, ठीक है। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए, उस औसत लंबाई की, तो औसत लंबाई इसकी हो जाएगी 800 किलोमीटर। औसत लंबाई इसकी हो जाएगी 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक। सबसे बड़ी चोटी, सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी K2, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। यहाँ पे जो K2 नाम है, ये K2 नाम किस कारण से पड़ा है, तो काराकोरम में 2 K आते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से इसका K2 नाम दिया गया है, K2। और इसका नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात की जाए माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट अपना नेपाल में आता है और हमारे भारत में क्या है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। कई किताबों में कंचनजंगा लिख रखा है, तो देखिए वह गलत सूचना है, क्योंकि जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है ये हमारे भारत क्षेत्र के अंदर आता है, लेकिन इस समय पर ये कहां पर है, ये POK में है, पाक अधिकृत कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो पाकिस्तान में हो गया, वह हमारे अधिकार क्षेत्र में ही आता है, लेकिन इस समय इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं वो नक्शे से हम बाहर कर देंगे तो पाकिस्तान को दे देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है कंचनजंगा। कंचनजंगा हमारी दूसरे नंबर की चोटी है। अगर K2 की बात करेंगे तो कंचनजंगा हमारे भारत की दूसरे नंबर की चोटी है, और कई किताबों में लिखा भी रखा है कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो वह गलत सूचना है, ठीक है। तो याद रखना है क्या, ये कहाँ पर है, पाक अधिकृत कश्मीर में। यहाँ पर हमारा पाक, ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इस जगह को, पाक अधिकृत कश्मीर, लेकिन है तो भारत का हिस्सा। तो यहाँ पर हमारा K2 गॉडविन ऑस्टिन है सबसे ऊंचाई पर। अगर इसकी देख लेते हैं ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो कहाँ से कहाँ तक फैला है तो ये देखते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर ये तिब्बत के पठार से यहाँ पर, तो यहाँ पर है पामीर का पठार, इस जगह पर पामीर का पठार है। तो ये पामीर के पठार से, पामीर के पठार से, और यहाँ पर बात करेंगे तो एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है गिलगिट। पामीर के पठार से गिलगिट नदी तक, पामीर के पठार से गिलगिट नदी तक यह फैला हुआ है। कहाँ से, पामीर के पठार से लेकर गिलगिट नदी तक यह फैला हुआ है, ठीक है। पामीर के पठार की बात करेंगे तो ये जो पठार है, इसको देखो, अगर हम देखें यहाँ पर ये जो काराकोरम है यह यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है पामीर का पठार, पामीर का पठार, पामीर का पठार है। और यहाँ देखेंगे तो एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है गिलगिट, गिलगिट नदी।
यहाँ पर गिलगित नदी है। तो ये पामीर से पठार से लेकर गिलगित नदी तक फैला हुआ है। इस पामीर के पठार को यहाँ पर काफ़ी पहाड़ियाँ निकलती हैं। इधर शान पहाड़ी, तान पहाड़ी, नाम पहाड़ी, इस प्रकार से काफ़ी पहाड़ियाँ निकलती है। और यहीं से निकलता है हमारा काराकोरम पर्वत। ठीक है, काराकोरम पर्वत यहाँ से निकलता है। लेकिन इसके मध्य में ये इसको बोला जाता है, पामीर का जो पठार है, ये वाला क्षेत्र है जो पामीर के पठार का, इसको बोला जाता है पर्वतों की गांठ। पर्वतों की गांठ बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी पर्वत यहाँ से निकल रहे हैं तो एक प्रकार से गांठ का निर्माण करते हैं, तो पर्वतों की गांठ इसे कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा ये? पामीर के पठार से लेकर गिलगित नदी तक यह हो जाएगा। ठीक, तो सबसे ऊंची चोटी हमारी क्या हो जाएगी? तो सबसे ऊंची चोटी हमारी हो जाएगी K2 यानी कि गॉडविल ऑस्टिन। और ये कहाँ पर है? ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आती है, यानी भारत का हिस्सा है। हाँ, अगर आ जाए कि ऐसी भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत के अधिकार क्षेत्र में आती है, भारत के अधिकार क्षेत्र में आती हो, तो वो आ जाएगी कंचनजंगा, तब जाके कंचनजंगा होगी। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है? K2 गॉडविल ऑस्टिन हमारा हिस्सा है, यानी कि इस जो पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है PO के क्षेत्र पर, होता ही हमारे नक्शे के अंदर होता है ना। अगर ये हमारे होता नहीं ये पार्ट अपना, तो हम इसे नक्शे के अंदर क्यों लेते? हमारे भारत का नक्शा देखा होगा इसी प्रकार का तो है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं ये कंचनजंगा हमारी कब क्या होगी? जब भारत के अधिकार क्षेत्र में अगर पूछा जाएगा तो कंचनजंगा होगी, वरना हमारी क्या है? K2 गॉडविल ऑस्टिन हो जाएगी। ठीक है, अगर बात की जाए भारत के सर्वाधिक ग्लेशियर, भारत के सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत के सर्वाधिक ग्लेशियर काराकोरम पर्वत पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक ग्लेशियर। ठीक है, सर्वाधिक ग्लेशियर हमें कहाँ मिलेंगे? तो काराकोरम पर्वत पर मिलेंगे। ठीक है, काराकोरम पर्वत पर मिलेंगे। जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया अपना, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। ठीक है, और सियाचिन ग्लेशियर क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा व ऊंचा ग्लेशियर है। सबसे बड़ा भी है और सबसे ऊंचा भी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। ठीक है, याद रखना है अपना। ठीक है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। युद्ध स्थल क्यों है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पर हुई थी। इसी प्रकार ये दुनिया का सबसे ऊंचे युद्ध स्थल भी है। ठीक, अगला देख लेते हैं लद्दाख पर्वत। लद्दाख पर्वत जो कहाँ पर है? जो अभी नया हमारा जो राज्य बना है, यूनियन टेरिटरी जो बनी है लद्दाख के अंदर है। इसको लद्दाख नाम दिया गया है, लद्दाख पर्वत। ठीक है, जो कहाँ पर है? लद्दाख क्षेत्र में है, यहाँ पर है। ठीक है, इस लद्दाख पर्वत की खासियत देख लेते हैं क्या है ये। अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर है एक कैलाश पर्वत, यहाँ पर अपना कैलाश पर्वत है। अगर देखने में देखा जाए, अगर इस क्षेत्र को मिलाया जाए तो ऐसा लगता है कि जो कैलाश पर्वत है इसका जो पश्चिमी हिस्सा ही क्या है? लद्दाख पर्वत है, क्योंकि ये इसी के सीरीज में दिखाई देता है, इसी के साथ में लगा हुआ दिखाई देता है, एक ही लाइन में दिखाई देता है। तो देखने में ऐसा लगता है यह कैलाश पर्वत का ही हिस्सा है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो वो हो जाएगी राकापोसी। इस चोटी लद्दाख पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी? राकापोसी चोटी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, और ये कहाँ पर है? तो काराकोरम के जस्ट नीचे हमारी लद्दाख पर्वत है। अब देख लेते हैं कैलाश पर्वत को। कैलाश पर्वत कहाँ है? तिब्बत के पठार पर है, तिब्बत में पड़ता है।
तो ये कहाँ पर है? यह तिब्बत के बॉर्डर पर है, तिब्बत की सीमा पर। ठीक है, तिब्बत की सीमा पर है। और किस कारण से फेमस है? तो शिव के निवास स्थान के लिए ये प्रसिद्ध है। शिव के निवास स्थान के लिए ये प्रसिद्ध है। शिव के निवास स्थान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम महाहिमालय के बारे में और बाकी हिमालयों के बारे में, बाकी पहाड़ियों के बारे में अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।